Assalamu alaikum students, welcome to our new lesson task 20i. In this task we are going to open project.csv and we have to apply the functions on project.csv after saving it to task 20i. सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं अपनी सोर्स फाइल में से project.csv और इसको आप सेव कर लें, सेव एज task 20i एज अ एक्सेल वर्कबुक। अभी बेसिकली हमने करना क्या है, इसके अंदर हमें काउंट का फंक्शन लगाना है। काउंट के तीन फंक्शन होते हैं, काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ। अभी इस टास्क के अंदर हमने काउंट ए और काउंट को पढ़ लेना है। काउंट बेसिकली क्या करता है कि आपके सिर्फ नंबर्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, ब्लैंक स्पेसेस और टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। जो काउंट ए है ये ब्लैंक को तो इग्नोर कर देता है बट टेक्स्ट को भी काउंट करता है और उसके साथ साथ आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ उनको भी काउंट कर देता है। तो उसने हमें जो इस टास्क के अंदर टास्क दिया है वो बेसिकली ये है, द फाइल लिस्ट सम वर्कर्स बिलो द ईच वर्कर इज द नंबर ऑफ जॉब्स दैट हैव स्टिल टू फिनिश फॉर द प्रोजेक्ट। प्लेस अ फार्मूला इन सेल A22 टू काउंट द नंबर ऑफ द वर्कर्स, कि हमने A22 में नंबर ऑफ वर्कर्स मालूम करने हैं, दैट स्टिल हैव द जॉब्स टू बी फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्लेस इन द A24 द काउंट द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑन, मतलब इसमें हमने आवर्स उसके कैलकुलेट करने हैं कि कितने आवर्स उन्होंने काम किया है। स्टिल मतलब अभी काम, नंबर ऑफ वर्कर्स हु हैव नॉट फिनिश, जिन्होंने अभी तक काम जितने नहीं मुकम्मल हुए, कितने वर्कर्स हैं। और यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितने। तो अभी हम देखें, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम मालूम करते हैं तो वो तो हमें इनके नेम चाहिए होंगे, 1 2 3, जिनके ग्राम वाला जो इनके नेम आ रहे हैं उनको काउंट करना है। जबकि इसमें हमने क्या काउंट करना है कि हमें नंबर्स ये वाली वैल्यूज़ काउंट करनी है कि ये कितनी हैं जिनके अभी काम रहते हैं। तो A22 में तो हम बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। देखें, फाइल डिफ़ाइन कर देते हैं, एक रेंज बेशक डिफ़ाइन कर दें ताकि आपको दोबारा वैल्यूज़ याद ना रखनी पड़े, या आप ये याद रख लेंगे A2 to A19 है हमारा। तो मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ A2 to A19, या अगर आप ना भी करें तो बिल्कुल सिंपल आप अपने माइंड में रख लें A2 to A19। तो यहाँ पर देखें A22 में हम फार्मूला लगाएंगे काउंट A2 to A19 सिंपल वाला। तो 7 लोग हैं जिनका काम अभी रहता है, हु हैव नॉट फिनिश द वर्क। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अभी यहाँ पर हम देखें, अगर हम काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। काउंट A2 to A19, तो देखें इसने 16 काउंट कर दिया जबकि वर्कर तो हमारे थोड़े हैं। तो इसने न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी काउंट कर दी हैं और टेक्स्ट वैल्यूज़ भी काउंट कर दी हैं। ये ब्लैंक थी वो नहीं काउंट की, ये ब्लैंक को उसने इग्नोर किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना क्या है, तो काउंट ए का फार्मूले में से अगर काउंट वाला फार्मूला माइनस कर दें A2 to A19 तो हमारे वर्कर्स निकल जाएंगे। मतलब ये अगर इसमें से ये 7 निकाल दिए जाएं, वो जो वर्क वाले थे, तो वो फिर हमारे कितने हैं वर्कर्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो 9 वर्कर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बेशक आप 9 नाम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 लोग थे जो काम कर रहे थे। तो काउंट ए क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है। काउंट सिंपल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। काउंट ए जो है वो टेक्स्ट, न्यूमेरिक भी हमारे टेक्स्ट में चला जाता है, किस्म का स्ट्रिंग बन जाती है, तो वो उसको भी एज अ स्ट्रिंग लेके टोटल काउंट कर लेता है। होपफुली कि आपको ये दोनों फंक्शंस अच्छी तरह आगे होंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।